आदरणीय गुरुजी, पिछले 20 वर्षों से एक दिवंगत आत्मा लगातार मेरा पीछा कर रही है। जब भी मैं विहार जाता हूं या अपने दिवंगत माता पिता के लिए पूजा करने अपने पैतृक घर जाता हूं, तो वो आत्मा मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। कभी वो कहती है कि वो मेरी बुआ है, तो कभी दादाजी होने का नाटक करती है और कभी कोई और रिश्तेदार बताती है। इसलिए गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे समझाएं कि मैं उस आत्मा को अपने शरीर से कैसे दूर करूं। मैं आपका आभारी रहूंगा। कृपया गुरुजी, मुझ पर करुणा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। ये शायद थान हुआ नगर से हैं। अरे, वो आत्मा अभी कहाँ है? अगर वो उपासक यहाँ है तो सामने आए, मैं देखूं वो कहाँ है। नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? लगता है वे वापस चले गए। अगर वो आत्मा यहाँ होती तो मैं उसे देख लेता और समस्या का समाधान तुरंत हो जाता। लेकिन अब चूंकि वो उपासक जा चुके हैं तो शायद यही संयोग है। चलिए अब मैं दूसरे तरीके से इसका उत्तर देता हूं। ये भी पिछले जन्म के कर्म के कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि शायद पिछले जन्म में आप एक साधक थे, चाहे सन्यासी रहे हों या गृहस्थ, लेकिन साधना करते समय आपके मन में सिद्धियों की चाहत थी। उस चाहत के कारण इस जन्म में पिशाच आपको परेशान कर रहे हैं और शरीर पर कब्जा कर रहे हैं। या फिर ये पिछले जन्म में हत्या के भारी पाप के कारण हो सकता है। इसीलिए वे अब आपके परिजन बनकर आते हैं ताकि वे शिकायत कर सकें या भोजन मांग सकें। इस स्थिति में अगर वे अभी यहाँ होते तो समाधान जल्दी हो जाता, लेकिन अब वे जा चुके हैं तो थोड़ा कठिन होगा। आपको एकनिष्ठ होकर संकल्प लेना होगा। 100 दिनों तक क्षितिगर्भ सूत्र का पाठ करें और उससे प्राप्त पुण्य को उन बैर अनुबंधियों और उस दिवंगत आत्मा को समर्पित करें। जिन लोगों को भी ऐसी समस्या है, उन्हें एक विशेष मंत्र सीखना चाहिए। ओम श्रीम। ये बहुत छोटा मंत्र है। इसे मंजुश्री रक्षा मंत्र कहते हैं। इस मंत्र को याद कर लेना सबसे अच्छा है। इस मंत्र की शक्ति क्या है? जब हम इसका जाप पूरी शुद्धता से करते हैं तो हमारे शरीर से एक प्रकाश और तेज उत्पन्न होता है। उस समय पुण्य बढ़ता है और कोई भी बुरी बाधा या पिशाच आपके शरीर को छू नहीं सकता। यदि हम एक मन से जाप करते हैं तो बड़े से बड़ा मार भी कुछ नहीं कर सकता, तो ये छोटी आत्माएं क्या करेंगी? इस मंत्र का जाप करते समय याद रखें कि हमारे उद्गम विहार द्वारा प्रकाशित महाकरुणा मंत्र की पुस्तक में ये मंत्र है। धर्म धातु परिशुद्धि मंत्र और मंजुश्री देह रक्षा मंत्र। इसे याद कर लें या 7 से 21 बार जपें। जब शरीर में सिहरन हो तो ये आत्मा के प्रवेश करने का संकेत है। इसके कुछ लक्षण हैं। पहला, अचानक चक्कर आना, जो बताता है कि आत्मा शरीर में आने वाली है। दूसरा, अगर आप पाठ कर रहे हैं तब भी वो आ सकती है। तब आपकी पलकें भारी होने लगती हैं और आंखें बंद होने लगती हैं। तीसरा और सबसे आम लक्षण है कि दोनों कंधे बहुत भारी महसूस होते हैं। चाहे आप पाठ कर रहे हों या कोई काम कर रहे हों, कंधे भारी हो जाते हैं और गर्दन के पीछे ठंडक लगती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बाल ऊपर उठने लगते हैं। एक और लक्षण है दिल की धड़कन का अचानक बहुत तेज हो जाना, क्योंकि हम उस अदृश्य शक्ति को महसूस करते हैं और घबराहट में सांस फूलने लगती है, जिससे वो शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसके अलावा सिरदर्द होना, विशेषकर सिर के ऊपरी भाग में भी इसका लक्षण है। मैंने बहुत से उपासकों से सुना है जिन्होंने लंबे समय तक साधना की है, उन्होंने भी यही लक्षण बताए हैं। ऐसी स्थिति में आपको एकनिष्ठ होना होगा।
चाहे आप घर पर हों या काम पर, धर्म धातु परिशुद्धि मंत्र का 7 से 21 बार जाप करें। ओम रंग ओम रंग ओम रंग। जाप करते समय भावना करें कि आपके चारों ओर इस जगह में बुद्ध और बोधिसत्वों का चमकीला प्रकाश भर गया है और सारा अंधकार दूर हो गया है। चाहे आप कमरे में हों, खेत में या गाड़ी में, ऐसा ही सोचें। इसके बाद मंजुश्री देह रक्षा मंत्र का जाप करें। गाड़ी चला रहे हैं तो आंखें खुली रखें। अगर रास्ते में लगे कि कोई बाहरी शक्ति दुर्घटना कराना चाहती है तो आंखें खोलकर जपें। मन में देखें कि शरीर से प्रकाश निकलकर एक सुरक्षा घेरा बना रहा है जो बहुत चमकीला है। इस घेरे के भीतर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। ये घेरा हमारे शील और समाधि के पुण्य से बनता है। हम बुरा नहीं करते, बुरा नहीं बोलते और बुरा नहीं सोचते, यही शील और समाधि है। मंत्र जाप से जो पुण्य और प्रकाश निकलता है वो हमारे चित्त में छिपे बोधि बीजों को जागृत करता है। फिर कोई भी प्रेत आपके पास नहीं आ सकता। जो लोग कभी कभी आवेश में आते हैं उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। इसके अलावा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करें। आप व्यायाम कर सकते हैं जो शरीर की ऊर्जा संतुलित करता है, या फिर साष्टांग प्रणाम चिकित्सा का अभ्यास करें। दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम 15 से 30 मिनट अभ्यास करें। इससे शरीर स्वस्थ होगा और मंत्र जाप का प्रभाव भी बढ़ेगा। अगर आप प्रणाम विधि सीखना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें, हम आपको वीडियो भेज देंगे, या हमारे पेज को फॉलो करें।